यात्रा का आज 9वां दिन है। हम बहुत गंभीर सवाल पूछते हैं। महाराज जी, अब तक जितने भी हमने इंटरव्यू करे बड़े गंभीर सवाल रहे, एक तरह से जवाब भी रहे। आज थोड़ा अलग करते हैं। लोग कहते हैं कि रील के ज़माने में लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती जा रही है। इस पदयात्रा के बारे में ऐसी क्या बातें होनी चाहिए जो रील देखने वाले भी कभी भूले ना? इस पदयात्रा में पहली बात तो जो अभूतपूर्व संकल्प हैं वो भूलना नहीं चाहिए। इस पदयात्रा में जो सभी मत पंथों का एकत्रीकरण हुआ वो देश को भूलना नहीं चाहिए। इस पदयात्रा में कल 16 तारीख को जो जय घोष लगेगा वो हिंदुओं को भूलना नहीं चाहिए। इस पदयात्रा में जो 150 करोड़ भारतीयों के लिए 150 किलोमीटर साधु महात्मा कष्ट पीड़ा तप सह करके चले, वो इस देश को भूलना नहीं चाहिए। यदि भूल गए तो निश्चित है कि वो अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे, अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, अपने राष्ट्र को भूल जाएंगे। अब थोड़े हल्के सवाल हैं। आप भी रील देखते हैं क्या? कभी कभी। किस तरह का कंटेंट आता है आपकी फीड में? खुद के ही देखते ज़्यादातर। ये इंटरेस्टिंग जवाब था। जी, अब कभी भी रील देखते हुए कुछ ऐसा दिखाई पड़ा कि आपका मन का कि अगर ये सामने होता अभी इसके हम ठटरी बांध देते? हाँ, ऐसा कई बार जब कोई राष्ट्र के लिए राम के लिए उल्टा सीधा बोलता है तो लगता है कि ऐसे लोगों को मोबाइल ही क्यों मिल गया। हाँ, कई बार हम लगने लगता है कि डाटा इंटरनेट का आविष्कार जिसने किया होगा, मोबाइल का आविष्कार, वो पछता रहा होगा कि निकम्मों के लिए बनाया था क्या। आपके बहुत सारे संत मित्र हैं, अगर आपको कोई सलाह लेनी हो तो आप किससे लेंगे? अनिरुद्धाचार्य से या जया किशोरी से? हमारे मित्रवत स्वरूप में बद्रीनाथ वाले महाराज। पूरा ज्ञान हनुमान जी सबसे बड़े बुद्धिमान है। कभी महाराज जी, साक्षात हनुमान जी के अवतार है, इनको कौन ज्ञान देगा? महाराज जी, ये दुनिया को ज्ञान क्योंकि हम लोग यात्रा में हैं, मैं भी आपके साथ रहा और मैं घर का भोजन अब मिस कर रहा हूँ। आप धाम का भोजन मिस करते हैं क्या? हाँ, करते तो हैं, पर हमारे लिए तो जहाँ बैठे वही धाम है। ये भी ब्रज धाम है। क्या पसंद है खाने में आपको? कड़ी रोटी। कभी ये चिंता होती है कि ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, कहीं पेट ना निकल आए, यात्रा में जाना है? नहीं, इसलिए नहीं कि हम प्रतिदिन फिटनेस की चिंता? एक तो फलाहार बहुत ज़्यादा खाते हैं और डाइट पर हमारा बहुत कंट्रोल है, भोजन पर बहुत कंट्रोल है, आहार हमारा कंट्रोल संयमित है। संयमित। अब कई लोग ब्रिज की महिलाएं मिली, उन्होंने पूछा कि महाराज से पूछना कि विवाह कब कर रहे हैं? बहुत जल्दी। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे पूछना कि लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी किसे दी जा रही है? ब्रजवासियों को। ये प्रश्न भी उन्होंने किया है तो उन्हीं को जिम्मेवारी दे दी। माँ को लेकर सबसे प्यारी याद क्या है आपकी? तो उनकी हर बात की चिंता करना, और दूसरी सबसे पुरानी और प्यारी प्रिय याद है बाल्यकाल की, जब प्रातःकाल मुंह धुलकर के चाय पीने हम जाते थे तो माँ के पल्लू से अपना मुंह पोंछते थे। वो आज भी याद है, वो सौंधी खुशबू, वो प्रेम आज भी याद है। कई बार शायद हाथ में रुमाल होता था पर इस्तेमाल पल्लू का होता है। रुमाल हमारे पास उतना हुआ ही नहीं करता था, हमारे लिए माँ का पल्लू ही रुमाल होता था। आखिरी सवाल है, हम लोग कई लोगों से मिले यात्रा में, उन्होंने मुझसे कहा कि खबरदार, हम एक भी शब्द महाराज जी के बारे में नहीं सुनेंगे। आपको लगता है कि किसी को भी किसी का इतना दीवाना होना चाहिए कि आप कुछ देख ही ना पाए? ना सिर्फ आपके रेफरेंस में, कई लोग बिल्कुल कुछ देख ही नहीं पाते किसी एक इंसान के परे। सबका अपना अपना प्रेम तो होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जिसकी प्यास जहाँ बुझे उसके लिए वही समुद्र होता है, चाहे वो श्रद्धा हो, आस्था हो। लेकिन हाँ, इतनी विचार बुद्धि रखनी चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। आपकी तबीयत ठीक है अब? बराबर है। तबीयत बराबर है अब। बहुत कम दूरी है जब बाबा बागेश्वर का बाके बिहारी से मिलन होना है और उस तस्वीर का इंतजार अब हर किसी को है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, आज तक, कोशी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर